हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के हेड ऑपरेटर के सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित समस्याओं पर। उससे पहले मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं कि यूपी पुलिस के असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ तीनों का लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया। आप इस फॉर्म को 15 मार्च तक भर सकते हैं। पहले यह लास्ट डेट 28 फरवरी को था, 15 दिन एक्सटेंड किया गया है। तो आप इस फॉर्म को 15 मार्च से पहले या 15 मार्च तक आसानी से भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो लाया था यूपी पुलिस में रेडियो संवर्ग के हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसे आप सभी ने काफ़ी पसंद किया है। उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इस फॉर्म को बीटेक वाले भर सकते हैं या नहीं, बीसीए वाले भर सकते हैं या नहीं, एमसीए वाले भर सकते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन इस फॉर्म को एक्चुअली में भर सकते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। नोटिफिकेशन को समझते हैं, उसके बाद मैं और भी सारे डिटेल आपको शेयर करूंगा कि क्या कुछ विभाग ने कहा इस बारे में और क्या बोलते हैं भर्ती बोर्ड के सदस्य जो इंक्वायरी के लिए बैठे हुए हैं फ़ोन उठाने के लिए। तो सभी कुछ डिटेल से जानेंगे और इस वीडियो के बाद आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो आप लोगों ने देखा कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आपने इन सभी संवर्ग से 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है अथवा समकक्ष। समकक्ष को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इससे सुपीरियर मीन्स कि 3 वर्षीय डिप्लोमा से सुपीरियर डिग्री है उसे आप समकक्ष मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने भी भर्ती बोर्ड के उस नंबर पे कॉल किया है और वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश, तो वहाँ आपको सबसे शुरू में बताया गया होगा कि आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो ही सिर्फ फॉर्म को भर सकते हैं, बीटेक वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाल में कॉल किए होंगे तो आपको वहाँ से बताया जाएगा कि आप बीटेक वाले भी हैं, अगर जो ट्रेड दिया गया है उस अगर ट्रेड से, उस संवर्ग से संबंधित हैं तो आप बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो भर्ती बोर्ड के सदस्य बैठे रहते हैं वो ऐसा नहीं है कि रेडियो संवर्ग के लोग हैं, रेडियो डिपार्टमेंट के लोग हैं। वो वहाँ उस भर्ती बोर्ड के सदस्य होते हैं, क्लर्क होते हैं, जिन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के बारे में दिया जाता है और आपको वो जानकारी प्रदान करते हैं कि हाँ, फॉर्म भरने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है आपके साथ, उसे वो सुनने के लिए बैठे रहते हैं। तो उनके बोलने से ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है कि अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक होल्डर हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि बीटेक वाले क्यों भर सकते हैं। जब मैंने अपने हेडक्वार्टर से यूपी के वायरलेस हेडक्वार्टर का नंबर किसी तरह से निकाला और वहाँ के लोग से मैंने बात की, तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि बीटेक होल्डर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा 3 वर्ष का किए हैं संबंधित ट्रेड से, वो भी भर सकते हैं। बीटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिविल वाले बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। जो संबंधित ट्रेड दिया गया है यहाँ पे, वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते। और अगर आपने बीएससी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी कमेंट आ रहा था एमसीए और बीसीए को लेकर। तो एमसीए और बीसीए के बारे में मैं बता दूं कि ना ही हेडक्वार्टर से ये बोला गया है कि वो फॉर्म भर सकते हैं, जबकि बीटेक इक्विवेलेंट होता है एमसीए का। फिर भी ना जाने क्यों उन्होंने मना कर दिया इस बारे में कि आप एमसीए और बीसीए किए हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि क्या होने वाला है इस भर्ती को लेकर। तो जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है, 3 साल का डिप्लोमा संबंधित ट्रेड में। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप बीटेक हैं, बीसीए हैं, एमसीए हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, बिल्कुल भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 400 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, फॉर्म फ़ी है, थोड़ी सी समस्या होती है स्टूडेंट लाइफ में, मैंने भी झेला है, मैंने भी देखा है इन सभी समस्याओं को। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आपने बीटेक किया है तो आप भरिए इस फॉर्म को।
मायने नहीं रखता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये प्रोसेस लंबा होने वाला है और फंसने वाला है। ये मैं अभी से आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई स्पष्ट नोटिस अभी तक विभाग ने नहीं दिया है, इतनी समस्या होने के बावजूद। क्योंकि बीटेक इक्विवेलेंट है, जैसा कि मैंने बताया एमसीए के। अगर वैसा कुछ रहता तो वहीं क्वालिफिकेशन में ही लिखा हुआ रहता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो वैसा लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि बीटेक अगर किए हैं तो भर सकते हैं। मेरे यहाँ झारखंड में भी उसी तरह से होता है, रेडियो ऑपरेटर में 12th साइंस। और अगर आप हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीटेक वाले डिप्लोमा वाले दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। मेरे यहाँ हैं भी सभी लोग जो ज्वाइन किए हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के फॉर्म में फिजिक्स बीएससी भी दिया हुआ था। हालांकि बोर्ड को हो सके तो इसे स्पष्ट करना चाहिए था अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी करके। अभी तक तो वैसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर भविष्य में कोई अपडेट होता है इस रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा। और एक चीज़ फिर से मैं वही बोलना चाहूँगा कि फॉर्म ज़रूर भरिए, उसमें कोई वैसा दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए। 400 रुपया लग रहा है। अगर जॉब हो जाता है तो कोई मायने ये नहीं रखता है। कि जिनके पास थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस फॉर्म को भरने में, तो देखिए किसी तरह से प्रयास कीजिए और फॉर्म को भरिए। मैं आपके सामने आता हूँ वीडियो के माध्यम से जेन्युइन बातों को लेकर, और सुनना भी चाहता हूँ आप सभी से जेन्युइन। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है किसी भी फॉर्म से संबंधित, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई दूं और उसका सॉल्यूशन करूं। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं। मुझे समय मिलता है ऑफिस से, तो मैं अपना समय निकाल के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद रेडियो डिपार्टमेंट से हूं। तो मुझे लगता है कि लोगों को जानकारी होना चाहिए। लोग जैसे तैसे जानकारी दे रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं भी है वो भी जानकारी दिए जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी जेन्युइन जानकारी आप सभी तक पहुंचे और आप इस रेडियो संवर्ग में आकर डिपार्टमेंट का नाम आगे रोशन करें। और बहुत जल्द मैं और भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने दिनों की होती है, क्या क्या ट्रेनिंग में करवाया जाता है। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने बता ही दिया है। सैलरी मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलती है ट्रेनिंग के समय में, एग्ज़ाम कब होगा, पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में रहेगी या नहीं रहेगी, बगल के डिस्ट्रिक्ट में रहेगी या नहीं रहेगी। सारी तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर अपने वीडियो के माध्यम से आऊँगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे गवर्नमेंट ज्ञान चैनल को, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के पास पहुंच सके। ज्ञान जो आपको सच में जॉब दिलाएगा।